हेलो नमस्कार, मैं ब्रिजेश उड़ान में आप सभी का स्वागत करता हूं। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को हम लोग कवर कर रहे हैं और उस कड़ी में मैंने कल लास्ट में आपको नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के देशों के बारे में चर्चा करी थी। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं जल्दी से, ताकि आपको राजधानी जब मैं बताऊं तो आपको पता रहे कि वो कौन सा देश है। देखिए क्या है, यहाँ पे है पनामा, ये देश का नाम है पनामा। फिर उसके बाद है कोस्टारिका, ये कोस्टारिका आपको शायद दिख नहीं रहा हो लेकिन नाम सुन लीजिए, कोस्टारिका, ये कोस्टारिका है। उसके बाद ये ब्लू कलर वाला है निकारागुआ। उसके बाद ये ऊपर वाला जो है वो है होंडुरस। यहाँ पे छोटा सा कलर दिख रहा है आपको, एक एल सेल्वाडोर इसका नाम है, एल सेल्वाडोर। उसके बाद ये ब्लू कलर में दिख रहा है आपको ग्वाटेमाला। यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है देश, बेलीज़ नाम है इसका। उसके बाद ये मैक्सिको। उसके बाद ये यूएसए। उसके बाद ये कनाडा। फिर यहाँ पर एक द्वीप आपको दिख रहा है, ग्रीनलैंड द्वीप, और उस पे अधिकार किसका है? डेनमार्क का है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर द्वीप कोई है तो वो है ग्रीनलैंड द्वीप। उसके बाद एक यूरोपीय देश आपको दिख रहा है, यहाँ पे आइसलैंड इसका नाम है। ये इस महाद्वीप का नहीं है, फिर भी जानते रहिए ये आइसलैंड है। और यहाँ पे कुछ द्वीपीय देश आपको दिख रहे हैं, एक है क्यूबा, ये है क्यूबा। ये है जमैका, ये छोटा सा देश है हैती। फिर ये कंट्री है जिसका नाम है डोमिनियन रिपब्लिक। यहाँ पे छोटा सा है, उसका नाम है प्यूर्टो रिको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्यूर्टो रिको। तो इस देश का नाम ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है प्यूर्टो रिको। और यहाँ पे बहुत सारे देश हैं, छोटे छोटे बहुत सारे देशों के ग्रुप को मिला के बोलते हैं लेसर एंटीलेस। इसमें कई देश आते हैं। फिर यहाँ पे पनामा नहर तो देख ही रहे हैं। ये एक देश है जिसका नाम है बहामास, बहामास। और यहाँ पर आपको दिख रहा है बरमूडा। तो ये सब कंट्री थी। अब आइए देखते हैं हम राजधानियाँ इन देशों की, कौन कौन सी राजधानियाँ इनकी हैं। तो ये आप देख रहे हैं स्टार लगा हुआ है, और स्टार ये आपको बता रहा है कि हम बात कर रहे हैं इन देशों की राजधानियों की। ये देश आपको पता है कौन सा देश था? पनामा। और पनामा की राजधानी देखिए क्या दिख रही है आपको? पनामा की राजधानी आपको दिख रही है पनामा सिटी। तो ये है पनामा सिटी। तो पनामा की राजधानी है पनामा सिटी। और यहाँ पे उसके बाद देखिए कौन सा देश था? उसके बाद था कोस्टारिका। तो कोस्टारिका की राजधानी क्या है? देखिए सान जोस। अगर आपको देश नहीं ध्यान में आ रहे हैं तो एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए पनामा था, उसके बाद कोस्टारिका है, ये कोस्टारिका है। तो कोस्टारिका की राजधानी देखिए क्या है? कोस्टारिका की राजधानी है सान जोस। फिर इस साइड आपको एक देश मिला था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था होंडुरस, निकारागुआ। ओके, तो ये वाला जो देश था इसका नाम था निकारागुआ। निकारागुआ की राजधानी देखिए क्या है? निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। तो देश के नाम में भी गुआ आता है और राजधानी भी मानागुआ है। फिर ये वाला जो देश था उसका नाम था होंडुरस, और होंडुरस की राजधानी देखिए क्या है? टेगुसिगल्पा, टेगुसिगल्पा। होंडुरस की राजधानी है टेगुसिगल्पा। फिर यहाँ पे एक छोटा सा देश है आपको दिख रहा है, ये कौन सा देश था? एल सेल्वाडोर। और एल सेल्वाडोर की राजधानी क्या है? सान सेल्वाडोर। तो देश के नाम के जैसा ही इसकी राजधानी भी है। उसके बाद ये देश था निकारागुआ, सॉरी ग्वाटेमाला। और ग्वाटेमाला की राजधानी देखिए क्या है? ग्वाटेमाला सिटी। तो यहाँ पे ग्वाटेमाला सिटी है। और फिर ये कंट्री थी कौन सा? बेलीज़। और बेलीज़ का राजधानी क्या है? बेल्मो पैन। तो बेल्मो पैन बेलीज़ की राजधानी है। चेक करिए एक बार वापस। पनामा की राजधानी पनामा सिटी, कोस्टारिका की राजधानी सान जोस, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ,
होंडुरस की राजधानी टेगुसिगल्पा, एल सल्वाडोर की राजधानी सान सल्वाडोर, ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी और बेलीज़ की राजधानी बेल्मोपैन, ये इसकी राजधानी है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। और उसके बाद ये देश कौन सा है? यूएसए। और यूएसए की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। तो यहाँ पे आपको किनारे पे दिख रहा है वॉशिंगटन डीसी। इधर अटलांटिक महासागर है, तो इसका मतलब राजधानी इसकी किस तरफ है? ईस्टर्न साइड पे है। फिर ये है कनाडा। कनाडा, और कनाडा की राजधानी देखिए क्या है? ओटावा। तो ओटावा राजधानी है किसकी? कनाडा की राजधानी। फिर ये तो ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड पे अधिकार किसका है? डेनमार्क का। और डेनमार्क की राजधानी आपको यूरोप जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल ये भी एक यूरोपीय देश है। याद है कौन सा देश है? मैंने बताया था आपको ये कौन सा देश है? आइसलैंड है। यूरोप का एक देश है। फिर भी आप यहीं पे इसकी राजधानी देख लीजिए, रिक्याविक नाम है इसका। राजधानी का नाम क्या है? या तो ऐसे लिखा रहेगा रेक्याविक, या री करके लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा रहे। तो ये आइसलैंड की राजधानी है, दोनों लिखा रहता है। जैसे अगर आप इस बार का जो यूपी ट्रिपल एससी ने बीडीओ का एग्ज़ाम लिया है, ब्लॉक विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम जो लिया गया है, उसमें अगर सवाल आप देखेंगे तो ये सवाल पूछा गया है कि आइसलैंड की ये सवाल था कि रेक्याविक किस देश की राजधानी है। तो रेक्याविक किस देश की राजधानी है? वो है आइसलैंड की राजधानी। वीडियो के 4 सेट हुए थे, उनमें से एक सेट में रेक्याविक पूछा गया कि किस देश की राजधानी है। तो बहुत आसान सवाल आते हैं, अगर आपको नॉर्मली भी आपने पढ़ा है तो भी आप आराम से कर लेंगे। सो ये हमने राजधानी की बात करी है। अब आगे बढ़ दें, जस्ट एक बार। अच्छा, कुछ राजधानियाँ भी तो रह गई हैं। ये देश कौन सा है? क्यूबा। क्यूबा की देखिए राजधानी क्या है? हवाना। तो क्यूबा की राजधानी हवाना है। ये देश था बहामास, और बहामास की राजधानी क्या है? नसाउ। यहाँ पे था बरमूडा, और बरमूडा की राजधानी देखिए क्या है? हैमिल्टन। फिर ये देखिए, ये देश था जमैका, और जमैका की राजधानी क्या है? किंगस्टन। फिर यहाँ पर है, ये देश था हैती, और हैती की राजधानी क्या है? पोर्ट ओ प्रिंस। फिर ये जो देश था, इसका नाम क्या था? इसका नाम इसका नाम था डोमिनियन रिपब्लिक। तो ये जो आधा हिस्सा बचा है ना, इसका नाम है डोमिनियन रिपब्लिक, और इसकी राजधानी क्या है? सेंटो डोमिंगो। ये राजधानी इसकी सेंटो डोमिंगो। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कौन सा देश था? ये था प्यूर्टो रिको, और इसकी राजधानी क्या है? सान जुआन। तो सान जुआन प्यूर्टो रिको की राजधानी है। तो ये राजधानी, इसके अलावा इधर भी जो देश थे ना वो भी हैं। आप अगर आपके पास एटलस हो, उसमें देख के आप इसको लिख सकते हैं। मैंने लिखा नहीं है, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे देश थे तो मैंने लिखा नहीं है, वैसे द्वीप हैं वो। ये जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने लिख दिए हैं। आप भी कुछ खोज के यहाँ पे द्वीप जो भी देश होंगे वो लिख सकते हैं आप, तो आप लिख लीजिएगा, बाकी मैंने छोड़ दिया है। सो पनामा सिटी, सॉन जोस, मानागुआ, टेगुसिगल्पा, किंगस्टन, जमैका की राजधानी, क्यूबा की राजधानी हवाना, बेलीज़ की राजधानी बेल्मोपैन, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी, एल सल्वाडोर की राजधानी सान सल्वाडोर, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ, कोस्टारिका की राजधानी सान जोस, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, कनाडा की राजधानी ओटावा, आइसलैंड की राजधानी रिक्याविक। सो ये थी देश की राजधानियाँ। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जो जल संधियाँ हैं उनकी बात हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी जल संधियाँ हैं। मान लीजिए आपकी नाव है यहाँ पे, ये आपकी नाव है और ये आप हैं, और आपके दोस्त भी इसी नाव में हैं, और आप लोग जा कहाँ रहे हैं? आप लोग नॉर्थ अमेरिका का चक्कर लगा रहे हैं, और नॉर्थ अमेरिका का चक्कर लगाते हुए देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ से कैसे रास्ते हैं।
तो अगर आप खुद देखें तो अभी आपकी नाव किस महासागर में है? अभी आपकी नाव है प्रशांत महासागर में। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रशांत महासागर। तो अभी आपकी नाव है प्रशांत महासागर में, और जब आप प्रशांत महासागर से कैरिबियन सागर में जाना चाहेंगे तब आपको एक जल संधि मिलेगी जिसका नाम क्या है? पनामा नहर। तो इसको आपने कई बार कर लिया है। पनामा नहर। पनामा नहर देखिए किसको जोड़ रहा है। देखिए अगर कोई मान लीजिए जल संधि है या नहर है, एक इधर वाटर बॉडी है, एक इधर वाटर बॉडी है, तो पानी तो अलग नहीं किया जा सकता ना। पानी तो इस नहर के माध्यम से इस पानी से इस पानी ये तो जुड़ जाएगा। लेकिन अगर इधर कोई भूभाग है, ज़मीन है, और इधर कोई ज़मीन है, बीच में अगर पानी आ गया तो ज़मीन तो अलग हो जाएगी ना। ये ज़मीन अलग हो गई, ये ज़मीन अलग हो गई, क्योंकि बीच में पानी आ गया। लेकिन पानी इधर और इधर का पानी वो तो कनेक्ट हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा। तो ये जो नहर होती हैं, जल संधियाँ होती हैं, वो वाटर बॉडी को जोड़ती हैं। तो जैसे आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेगा पनामा नहर किन को जोड़ती है, तो पनामा नहर किन को जोड़ती है? प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना पनामा नहर, उसके बाद इधर है प्रशांत महासागर और इधर है कैरिबियन सागर। तो जैसे ही आप प्रशांत महासागर से पनामा नहर का इस्तेमाल करते हुए इसको क्रॉस करेंगे, वैसे ही तुरंत आप किस सागर में पहुँच जाएंगे? कैरिबियन सागर में पहुँच जाएंगे। और उसके बाद आपको इस इलाके में पहुँचने के लिए दो रास्ते मिलेंगे। मतलब अगर आपको यहाँ पे इस क्षेत्र में पहुँचना है तो आपके पास दो रास्ते हैं। तो हम पहले इस रास्ते का प्रयोग करते हैं, ये वाला रास्ता। तो मान लीजिए आपकी नाव इस रास्ते से गुजर रही है। इसका मतलब क्या है? आप कैरिबियन सागर में हैं और आप जा कहाँ पे रहे हैं? मैक्सिको की खाड़ी में जा रहे हैं। तो कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ रहा है कौन सी जल संधि? यहाँ पे मैंने जल संधि बना रखी है, और वो जल संधि कौन सी है? यूकाटन चैनल, यहाँ पे इसका नाम है यूकाटन चैनल। तो आपसे पूछेगा कि यूकाटन चैनल किसको जोड़ता है? तो यूकाटन चैनल किसको जोड़ता है? मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है। ये जो आपको ब्लैक कलर्स में दिख रहे हैं ना लाइनें, वो क्या हैं? वो कनेक्ट कर रही हैं चीज़ें। तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी कि यहाँ पे तो हो गई जल संधि, और फिर ये जल संधि आप देखेंगे कि ब्लैक स्पॉट किन को जोड़ रहा है? तो कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ रहा है। फिर आप मैक्सिको की खाड़ी में जब आ जाएंगे तो मैक्सिको की खाड़ी से जब आप बाहर निकल रहे होंगे तो इसका मतलब क्या है? आप मैक्सिको की खाड़ी में हैं और आप बाहर जब निकलेंगे तो बड़े से महासागर में पहुंच जाएंगे, अटलांटिक महासागर। और इस जल संधि, इस जब सकरे रास्ते का प्रयोग आप करेंगे तो इस सकरे रास्ते का नाम क्या है? फ्लोरिडा जल संधि। तो फ्लोरिडा जल संधि है इसका नाम। फ्लोरिडा जल संधि किसको जोड़ रहा है? मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ रहा है। अब मान लीजिए आपका मन किया कि आप ऊपर न जाके फिर से एक चक्कर लगाएंगे, तो आप क्या करेंगे? आप अटलांटिक महासागर से वापस आने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरे रास्ते से। तो आप अटलांटिक महासागर से मान लीजिए आ रहे हैं इस रास्ते से होके, और आप जब आएंगे तो आप किस सागर में आ जाएंगे? कैरिबियन सागर में। तो यहाँ पर भी तो एक सकरा रास्ता आपको मिलेगा जो क्यूबा और आपको मिलेगा इधर हैती, इनके बीच में है। तो उसका नाम क्या है? उस जल संधि का नाम है विंड वार्ड पैसेज। विंडवर्ड पैसेज, इसका प्रयोग करते हुए आप चले आएंगे कहाँ पे? कैरिबियन सागर में। तो आपसे पूछ लेगा विंडवार्ड या विंडवर्ड पैसेज किन को कनेक्ट करता है? तो किन को कनेक्ट करता है? अटलांटिक महासागर को कैरिबियन सागर से कनेक्ट करता है। और फिर कैरिबियन सागर से आप वापस अब चले जाइए, यहाँ यूकाटन चैनल का इस्तेमाल करेंगे, मैक्सिको की खाड़ी में पहुँच जाएंगे। उसके बाद मैक्सिको की खाड़ी से फ्लोरिडा जल संधि का प्रयोग करके अटलांटिक महासागर में आ जाएंगे। अब आप मान लीजिए कि आप इधर आप नहीं आना चाहते, अब आप ऊपर जा रहे हैं। तो अब आप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाते जाते आपने देखा कि यहाँ पे आपने
देखिए पहली और दूसरी क्लास में शायद मैंने आपको ये सारी जो खाड़ियाँ हैं वो सागर कौन कौन से हैं वो सब बता रखा है, तो आपको थोड़ा सा समझ होनी चाहिए। यहाँ पे एक खाड़ी है जिसका नाम क्या है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। अगर आपको याद हो तो ये खाड़ी कौन सी है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो इसका मतलब क्या है, आपकी जहाज़ पहुँच गई है अब सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, और सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जब आप, यहाँ पे एक जल संधि यहाँ पे है, इस सकरे रास्ते का प्रयोग करके जब आप ऊपर बढ़ेंगे तो आप पहुँच जाएंगे लेब्राडोर सागर में। इसका मतलब सेंट लॉरेंस की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से कनेक्ट कर रहा है। और वो जल संधि कौन सी है, ये जल संधि देखिए कौन सी है, बेल आइल जल संधि। इसका नाम क्या है, बेल आइल जल संधि। तो आपसे पूछ ले गया बेल आइल जल संधि किसको जोड़ रहा है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ रहा है। फिर उसके बाद लेब्राडोर सागर से जब आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक जल संधि आपको मिलेगी। तो लेब्राडोर सागर को आप देख रहे हैं, ये कौन सी खाड़ी है, हडसन की खाड़ी है। लेब्राडोर सागर को हडसन की खाड़ी से जोड़ता है कौन सी जल संधि है, इसका नाम है हडसन जल संधि। तो लेब्राडोर सागर को हडसन की खाड़ी से जो जल संधि जोड़ती है उसको बोलते हैं हडसन जल संधि। फिर आप अपनी नाव को ऐसे घुमाते हुए वापस हडसन की जल संधि से वापस उसी रास्ते से आप बाहर निकल आइए, और जब बाहर निकलेंगे तो वापस आप लेब्राडोर सागर में पहुंच जाएंगे। अब लेब्राडोर सागर से अब आपकी नाव जा रही है नॉर्थ की तरफ जाएगी। तो आप देख रहे हैं बीच में यहाँ पे एक और जल संधि मिल गई आपको। और अगर मुझसे पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी जल संधि है, तो इम्पोर्टेंट तो अभी भी कई हैं, लेकिन उनमें से भी एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो है ये वाली जल संधि। इसका नाम क्या है, डेविस जल संधि। एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है डेविस जल संधि। तो आप देख के बताइए कि डेविस जल संधि किसको किसको जोड़ रही है। डेविस जल संधि लेब्राडोर सागर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ रही है। तो यहाँ पे है कौन सी जल संधि, डेविस जल संधि, लेब्राडोर सागर को बेफिन की खाड़ी से कनेक्ट करती है। उसके बाद जब आप इस अपनी नाव को लेके बेफिन की खाड़ी से होते हुए वापस आ जाएंगे इधर, तो यहाँ से आपसे एग्ज़ाम में 2 सवाल पूछेंगे। और 2 सवाल देखिए कौन कौन से हैं। एक तो आपसे महासागर को लेके पूछ लेंगे, और ये देखिए एक महासागर, मतलब महासागर। देखिए आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर, मतलब अगर आर्कटिक महासागर में अभी आपकी नाव है और अगर आपकी नाव आर्कटिक महासागर से प्रशांत महासागर में आना चाहती है तो उसको किस जल संधि का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे जल संधि लिखा हुआ है, कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि। और आप बताइए कि बेरिंग जल संधि, जब आपसे सवाल पूछेगा महासागर महासागर को तो आप तो जवाब देंगे, लेकिन एक दूसरा सवाल है, आर्कटिक महासागर का ये जो हिस्सा है ना, ये छोटा सा, मतलब आप कह लो कि छोटे पानी के छोटे हिस्से को यहाँ पे सागर बोला जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा सागर है, इसका नाम आपको शायद दिख ना रहा हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका नाम है चुकची सागर। और उसके बाद देखिए अगर आपसे महासागर पूछेगा तब तो आसान है, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। लेकिन अगर आपको सागर दे दिया तो एक तरफ देखिए कौन है, आर्कटिक की तरफ चुकची सागर, और उसके बाद ये बेरिंग जल संधि, उसके बाद आप कहाँ पे आ जाएंगे, बेरिंग सागर में आ जाएंगे। तो बेरिंग के नाम पर ही इस सागर का नाम है बेरिंग सागर। तो चुकची सागर को बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर से कनेक्ट करती है, या आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कनेक्ट करती है। अब आपकी जहाज़ आ गई है वापस प्रशांत महासागर में। फिर आप आना चाहेंगे तो आप ऐसे घूमते घूमते आएंगे और वापस आप कहाँ आ जाएंगे, फिर प्रशांत महासागर से होते हुए फिर पनामा नहर पे आ जाएंगे वापस। अब पनामा नहर से जुड़ी हुई एक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख लीजिए क्या है। 14 अगस्त 1914 को पनामा नहर का निर्माण का कार्य पूरा हुआ। कब, 14 अगस्त को, और 1914 का टाइम है।
15 अगस्त 1914 को जो जहाज़ें हैं, जो नाव हैं या पानी की जहाज़ें, उनके आवागमन के लिए ओपन कर दी गई। कब? 15 अगस्त 1914 को। और जब पनामा नहर, ये है जो पनामा नहर, उसमें एक छोटी सी झील भी पड़ती है। उस झील का नाम क्या है? गाटुन झील। नाम क्या है झील का? गाटुन झील। तो ये झील है, और ये झील किस नहर में पड़ती है? ये झील पड़ती है पनामा नहर में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे जल संधियाँ पूछते हैं कि कौन सी जल संधि किन सागर को कनेक्ट करती है। कनेक्ट तो करती है, साथ में एक और इसी से सवाल बनता है कि ये जल संधि किसको अलग करती है। तो जो भी ज़मीन होगी, जो भी भूभाग होगा, उसको ये जल संधियाँ अलग करेंगी। पानी वाले हिस्से को तो आपने देख लिया कि कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से पनामा नहर कनेक्ट करती है। मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से युकाटन चैनल कनेक्ट करता है। फिर मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से फ्लोरिडा जल संधि अलग करती है। इधर आप देख सकते हैं लेब्राडोर सागर को वैफिन की खाड़ी से डेविस जल संधि यहाँ पे है। हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से हडसन जल संधि है। तो ये तो आपने समझ लिया कि ये चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि यही जल संधियाँ किनको अलग करती हैं। तो अलग करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये देश आप बता सकते हैं कौन सा है देश? अब तो देश आपने कर लिया, अब तो बता देंगे। तो देश कौन सा है? मैक्सिको। मैक्सिको का ये जो आप देख रहे हैं ना, मैक्सिको का ये वाला हिस्सा, ये एक तरफ ये हो गया, ये दूसरी तरफ हो गया, ये तीसरी तरफ हो गया। तो कोई भी भूभाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप है वो। तो ये प्रायद्वीप है। जैसे आप मान लीजिए कि आप इंडिया को अगर देखें, तो ये वाला जो हिस्सा है इंडिया का, मतलब अगर आप ऐसे गुजरात भी बना लें यूँ, तो ये जो है आप देख रहे हैं, इधर इंडिया के कौन सा सागर है? अरब सागर। इधर बंगाल की खाड़ी, आप इधर कह लो कि ये हिंद महासागर है। तो आप देखते हैं ना, दक्षिण जो आप कह लो कि इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय, एक तो बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, या आप कह लो कि दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप भी आप इसको कह सकते हो। तो बेसिकली क्या है, ऐसा भूभाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप है वो। तो यहाँ पर भी हमें प्रायद्वीप नज़र आ रहे हैं कुछ, और उनके नाम जब आपको पता चल जाएंगे, सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या है वो। तो ये देखिए, यहाँ पे मैक्सिको का ही हिस्सा है, लेकिन ये है, और इसका नाम क्या है? युकाटन प्रायद्वीप। मैंने आपको युकाटन चैनल बताया था। तो अभी रात के बज रहे हैं 10:17 और बारिश शुरू हो गई है, और जस्ट अभी लाइट भी कट गई है। सो देखते हैं क्या होता है। तो ये है युकाटन प्रायद्वीप, और युकाटन प्रायद्वीप से अब आपको याद होना चाहिए कि ये जल संधि मैंने ब्लैक कलर में जो आपको दिखाई है, वो जल संधि वही है। कौन सी? युकाटन जल संधि। और युकाटन जल संधि अगर आपको याद अब आ रहा हो कि ये है मैक्सिको की खाड़ी, ये इधर आपको जल कौन सा मिलेगा? कैरिबियन सागर। तो युकाटन चैनल कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है, लेकिन इधर युकाटन प्रायद्वीप है मैक्सिको का, और ये देश देखिए कौन सा है? क्यूबा। तो अलग किसको कर रहा है? युकाटन चैनल युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया। फिर ये देखिए यूएसए है, और यूएसए का एक प्रांत है इधर, फ्लोरिडा प्रांत। और फिर यहाँ पे आप देखिए ये भी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं फ्लोरिडा प्रायद्वीप। और फ्लोरिडा प्रायद्वीप देखिए किसको, फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, और इस जल संधि का नाम याद है आपको? क्या नाम था? फ्लोरिडा जल संधि। तो बड़ा आसान है, फ्लोरिडा जल संधि अलग किसको कर रहा है? क्यूबा को फ्लोरिडा प्रायद्वीप से अलग कर रहा है, यूएसए से अलग कर रहा है। कनेक्ट किसको कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से। बस, युकाटन प्रायद्वीप है ये, इधर क्यूबा है। युकाटन चैनल था, ये अलग करता है युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से।
फिर यहाँ पे फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, इधर क्यूबा है। और ये जल संधि कौन सी थी? फ्लोरिडा जल संधि। अलग किसको कर रहा है? फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करता है, बस। यहाँ पे आपने देखा था वे जल संधि कौन सी थी? विंडवार्ड, विंडवार्ड जल संधि। अब देखिए इधर कौन है? इधर क्यूबा है और ये था हैती, बस। तो विंडवार्ड जल संधि या पैसेज क्यूबा को हैती से अलग करता है। तो आगे अब बढ़ें, देखते हैं। यहाँ पे ये है देश कनाडा, और कनाडा का ये एक प्रांत है जिसका नाम क्या है? उंगावा प्रांत, उंगावा प्रायद्वीप। तो ये जल संधि याद है, इसका नाम क्या था? हडसन जल संधि। और हडसन जल संधि देखिए क्या है? कनाडा के उंगावा प्रायद्वीप को किस द्वीप से अलग करता है? बेफिन द्वीप। ये भी कनाडा का ही है, लेकिन द्वीप का नाम क्या है? बेफिन द्वीप। तो हडसन जल संधि उंगावा प्रायद्वीप को बेफिन द्वीप से अलग करता है। फिर यहाँ पर आपने देखा एक जल संधि ये है, इसका नाम क्या था? डेविस जल संधि थी ये डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि के तरफ देखिए दो भूभाग कौन से हैं? ये तो है, एक तो है ग्रीनलैंड डेनमार्क का, और दूसरी तरफ बेफिन द्वीप है। तो डेविस जल संधि ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से अलग करती है और जोड़ती किसको है? इधर था लेब्राडोर सागर और ये थी बेफिन की खाड़ी, तो इसको जोड़ती है बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग करती है। और फिर यहाँ पे आ जाइए, ये था कौन सी जल संधि? ये जल संधि थी बेरिंग जल संधि। और बेरिंग जल संधि देखिए किसको अलग करता है? रूस को। किसको? यूएसए का ही एक प्रांत है, कौन? अलास्का प्रायद्वीप। तो इसको अलग करता है बेरिंग जल संधि। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बात आ रही होगी कि कौन सी जल संधि किसको अलग कर रही है। एक दो बार आप इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए कौन सा है? ये है पनामा नहर, और इधर है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो पनामा नहर किसको अलग करता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।